डियर स्टूडेंट्स, मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं मैथमेटिक्स, ठीक है ना, अध्याय 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है प्यारे छात्रों, क्या पढ़ाएंगे? नंबर सिस्टम 2024 और 25 ईयर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर हमारा है 15। कौन सा उदाहरण है? तो उदाहरण नंबर है 15 प्यारे छात्रों। उदाहरण नंबर 15 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसमें 4 व्यंजक दिए गए हैं और चारों को हमें क्या करना है? सरल करना है। तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपने सर का सपोर्ट करिए और आराम से पढ़िए, मौज मस्ती से पढ़िए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्यारे छात्रों क्या दिया गया है? 5 + √7 फिर कोष्टक बंद 2 + √5, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है? सरल करना है, ठीक है ना। तो देखिए हल 5 + √7 फिर 2 + √5। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बंद है, इस वाले का भी ब्रैकेट बंद है, इस वाले का ब्रैकेट भी बंद है। तो जब इस तरह ब्रैकेट बंद रहता है 4 और इस तरह ब्रैकेट बंद रहता है तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता, पर इसका मतलब क्या है कि गुणा होगा। क्या होगा? गुणा होगा। जब आपको इस तरह दिखे जैसे कि ब्रैकेट, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है 4 और इधर बाहर 5 लिखा है, तो इनका मतलब क्या है कि इनका क्या होगा? गुणा होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह हमारे इस सवाल में है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे? इस पद से यानी 5 + √7 से 5 का गुणा करेंगे इस पूरे वाले पद में। आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 फिर 2 + √5, इस तरह हम इसको लिखेंगे। पहले 5 का गुणा करेंगे इस पूरे वाले पद में, ठीक है ना। इतना समझ में आया? अब हमें क्या लेना है? + √7। तो यहाँ पर आप लोगे + √7 और √7 का गुणा काहे में करोगे? 2 + √5 में, ठीक है ना। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। पहले हम 5 का गुणा करेंगे 2 धन √5 में, फिर √7 का गुणा करेंगे 2 धन √5 में। इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 5 का 2 में गुणा तो 5 दूना 10, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। 5 का √5 में गुणा, ठीक है ना, तो √5, तो 5 × √5, ये रूट अपरिमेय संख्या है और ये क्या है हमारी, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक पूर्ण जो भी बोलो आप। तो यहाँ पर ये इसमें रूट लगा है तो रूट का इस साधारण सी संख्या में गुणा नहीं होगा, तो ये क्या होगा? 5 √5, इसका गुणा इस तरह होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 √5, ठीक, प्लस √7। अब √7 का गुणा यानी √7 × 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 √7। क्या हो जाएगा? 2 √7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 √7 प्लस, ठीक है ना, √7 × √5। अब देखिए √7 × √5 भैया एक जैसी मिल गई, दोनों का गुण 1 है, दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका गुणा हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 35 में क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। कमेंट में बता दिया करिए कि हाँ सर समझ में आया, जिससे हमारा क्या हो? उत्साह बढ़े, ठीक है ना। हमें भी खुशी महसूस हो कि हम जो पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चों को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा √35,
इतना समझ में आया प्यारे छात्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 10 प्लस 5 रूट 5, 2 रूट 7 प्लस रूट 35, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आखिरी में आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए कोई जुड़ने वाली संख्याएं नहीं है, ये सारी रूट में है, ठीक है ना, और सेम संख्याएं भी नहीं है रूट में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्यारे छात्रों, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमें इस सवाल को हल करना है, ठीक। समझ में आया? कमेंट में बता दीजिएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया। चलिए अब हम चलते हैं आगे दूसरे सवाल पे। हाँ तो प्यारे छात्रों, दूसरा सवाल है हमारा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 15 का दूसरा सवाल, हमें व्यंजकों को सरल करना है, ठीक है ना। तो दूसरा सवाल क्या दिया गया है, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, ठीक है ना। तो इस सवाल को देखोगे आप तो आपको एक फार्मूले की याद आएगी, ठीक है ना। तो फार्मूला कौन सा है, तो फार्मूला आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एक सर्वसमिका की याद आपको आएगी, सर्वसमिका, ठीक है ना, सर्वसमिका। तो सर्वसमिका हमारा कौन सा है, ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी। कहने का मतलब कि a प्लस बी a माइनस बी संख्याएं सेम हो, केवल चिन्ह का अंतर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, यानी संख्याएं सेम है, इसमें केवल आपको प्लस और माइनस चेंज हुआ है। तो इसका सूत्र ये पूरा क्या होता है, इसका मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस सूत्र का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस रूट 5, इसमें a बराबर हमारा क्या है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 5 और b बराबर हम लिख देंगे रूट 5, ठीक है ना। सेम सूत्र में हम इस सवाल को रख देते हैं। तो a प्लस बी यानी भैया 5 रूट 5 और a माइनस बी यानी 5 माइनस रूट 5, ठीक है ना। सूत्र हमारा क्या कह रहा है भैया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब यानी ए या ए बराबर 5, तो यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस बी, तो बी आपका क्या है साहब, बी है आपका रूट 5, तो यहाँ पर आ गया रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5 पचम 25 माइनस, अब आप देखोगे यहाँ पर कि रूट 5 का स्क्वायर, हमने क्या बताया था कि किसी अपरिमेय संख्या का स्क्वायर जब करना हो तो सेम संख्या बचती है, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर रूट 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो रूट हट के सेम संख्या आ जाएगी, रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट के सेम संख्या आएगी 7, रूट 11 का स्क्वायर करोगे तो सेम संख्या आ जाएगी 11, ठीक है ना। कई तरीकों से हमने आपको बता दिया। तो साहब रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका केवल 5, और 25 में से 5 घटा दो, ये तो छोटा सा बच्चा बता देगा। तो 25 में से 5 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 20 यानी 20 हमने खेल दिया। इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे, 20 की तरह, ठीक है ना, जैसे कि विराट कोहली खेलता है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 20 आंसर, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं आगे। प्यारे छात्रों, तीसरा सवाल, पहला हमने किया, दूसरा किया, अब आ गए हम तीसरे पे, ठीक है ना। 20 की तरह इन सवालों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि 20 खेल रहे हैं, जैसे सर विराट कोहली खेलते हैं, ठीक। तो विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अब देखिए यहाँ पर रूट 3 धन रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कमेंट में बताइएगा कि कौन
आप भी विराट कोहली के फैन हैं या नहीं हैं? ठीक है ना, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। ठीक उनको एक आदर्श पुरुष समझता हूँ अपने जीवन का। अब यहाँ पर देखिए √3 धन √7 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप इस सवाल को देख करके आपको एक सर्वसमीका की याद आएगी। जैसे पिछले सवाल में हमें सर्वसमीका की याद आई थी, इसी तरह संकट में हम फंसे हैं तो हमें एक और सर्वसमीका की याद आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए √3 धन √7 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरह का सर्वसमीका है हमारा। सर्वसमीका लिखे दे रहे हैं, सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है ना, इस तरह का सवाल है हमारा। दोनों संख्याएं ब्रैकेट में है और ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, √3 धन √7 का होल स्क्वायर। सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब भैया आप इसमें देखोगे कि a बराबर क्या है, तो आप लिखोगे कि a बराबर √3 और b बराबर आपका है √7। इतना समझ में आया आपको? ठीक है ना, सब राजी खुशी जी। देखिए समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक, हम आपको हंसी मजाक में पढ़ा के चले जाएंगे और सीधा दिमाग में जाएगा आपके। ठीक है ना, ये गारंटी है हमारी। तो यहाँ पर देखिए a² का मतलब कि भैया a बराबर क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। फिर प्लस 2ab प्लस 2ab, a का मतलब √3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 गुणे √7। समझ में आया? 2ab का मतलब इकट्ठा लिखा यानी 2 गुणे a गुणे b। ठीक है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक, फिर देखिए b², भैया b² कह रहा है, तो b² का मतलब कि √7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर। ठीक है ना, इतना समझ में आया? अभी पिछले सवाल में हमने क्या बताया था कि √3 का स्क्वायर 3, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस इनका क्या होगा 2, फिर 7 त्रिका 21। अब देखिए रूट संख्याओं का गुणा होगा, इनका नहीं होगा भैया, ये मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, मैचिंग इनकी नहीं हो रही है तो इसका गुणा नहीं होगा, ये अलग से रूट के बाहर रहेंगी। तो 7 त्रिका 21, तो ये हो गया हमारा 2√21। समझ में आया? फिर देखिए लास्ट में बचता है √7, तो √7 का हमने क्या बताया था, क्या होगा 7, तो ये आ गया हमारा 7। अब भैया आप देखोगे यहाँ पर तो इनका कनेक्शन इनसे हो रहा है, हो रहा ना कनेक्शन आजकल बहुत बनाते हैं लड़के। ठीक है ना, आप लोग दूर रहिएगा कनेक्शन से, पढ़ने की उम्र में पढ़ाई वाला कनेक्शन बनाइए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 7 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 प्लस 2√21। ठीक, इतना समझ में आया? तो ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। ठीक, तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, हमारे दोस्त मित्र यार छात्र प्रिय भाई बहन जो भी हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक, चलिए हम चलते हैं आखिरी सवाल। ये चौथा सवाल और हमारा दूसरा सवाल सेम। ठीक है ना, इनमें एक ही सर्वसमीका का प्रयोग होगा, जो दूसरे सवाल पे हुआ था सेम इसमें उसी सर्वसमीका का प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सर्वसमीका, तो सर्वसमीका इसमें कौन सा लगेगा तो हम बता दे रहे हैं। ठीक,
तो देखिए √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, संख्याएं सेम है, केवल प्लस और माइनस का खेल है, प्लस और माइनस चेंजिंग है, ठीक है ना, चिन्ह चिन्ह बस चेंज है। तो यहाँ पर देखिए तो हम लिखेंगे सर्व समीका a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b², यही होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a क्या है, तो a बराबर हम लिखेंगे भैया √11 और b बराबर हम लिखेंगे √7। बस आगे कुछ नहीं करना, बस इसमें मान रख दो आप फार्मूले पे और हमारा काम तैयार। ठीक, तो a माइनस बी, तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे एक बार फिर से लिख दे रहे हैं कि √11 माइनस √7 फिर √11 प्लस √7 बराबर a², यानी a क्या है हमारा 11, √11 तो √11 का स्क्वायर, और b हमारा क्या है √7 तो √7 का स्क्वायर। ठीक है ना, इनका क्या कहना है, अपरिमेय संख्या में मिल रही है बार बार सवाल में, इनका कहना है कि ले फिर आ गए, क्या सोचा था नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था आपको कि अपरिमेय संख्याओं का स्क्वायर आप देखोगे तो सीधे वही संख्या लिख दोगे रूट हटा करके, तो √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7। अब 11 में से 7 घटा दो, छोटे बच्चे बता देते हैं ऐसे करके, आप बता दो, तो आप, मैं तो लिख दिया 4, अब आपको बताना है सही है या गलत, तो ये आ गया 4 आपका आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें इन सवालों को लगाना है। इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सर का सपोर्ट करिए। ठीक है ना, चैनल पर जो आज नए हमारे छात्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, ठीक है ना, दोस्त मित्र यार जो भी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना, तो हम आपसे मिलेंगे, ठीक है ना, अगली वीडियो में नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।